हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो लोगों को काफी कंफ्यूज करता है। इंडिया में कितने टाइप्स के टैक्सेस हैं? ये थोड़े कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो आपको समझ में सब आ जाएगा। तो चलिए लेट्स गो। टैक्सेस को समझने के लिए इनको अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा है लोकल स्टेट बॉडी टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स आपसे गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है। इसमें कुछ मेन टैक्सेस आते हैं। फर्स्ट है इनकम टैक्स, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा है कैपिटल गेन टैक्स, फोर्थ है एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और फिफ्थ है वेल्थ टैक्स। अभी अपन इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सबसे कॉमन टैक्स है जो आप अपनी इनकम पे देते हो। चाहे आप सैलराइड पर्सन हो, सैलरी कमा रहे हो, चाहे आप बिजनेस में काम कर रहे हो, बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हो, ये टैक्स लगता है। और याद रखना, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको अपनी कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ता है। थर्ड है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन कब लगता है? अपन ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो एसेट देखे थे, अगर उनको अपन बेचते हैं, खरीदते हैं, तब अपने को कैपिटल गेन होता है। मतलब उसमें जो इनकम, एक्सेस इनकम मिली, उसको अपन कैपिटल गेन बोलेंगे। और कैपिटल गेन पे जो टैक्सेस लगता है उसको अपन कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। फोर्थ है एसटीटी। अगर आप स्टॉक में ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको हर ट्रांजेक्शन पे एसटीटी देना पड़ता है। मतलब जब आप स्टॉक खरीदते या बेचते हो तो ये टैक्स लगता है। बाद में आया फिफ्थ, वेल्थ टैक्स। ये टैक्स बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 2025 में इसको अबोलिश कर दिया। ये टैक्स अपने नेट वेल्थ पे लगता था, अगर आपकी वेल्थ एक सर्टेन लिमिट के ऊपर होती थी तो। लेकिन ये अभी अबोलिश हो गया, तो इसको छोड़ दो। अभी ये बात होगी अपनी डायरेक्ट टैक्स की। अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो आपके गुड्स और सर्विस खरीदने पे देना पड़ता है। ये टैक्स डायरेक्टली आपसे नहीं वसूला जाता है, ये टैक्स डायरेक्टली सेलर से कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को भेजा जाता है। कुछ मेजर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अभी फर्स्ट मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं, फिर इनको अपन डिटेल में समझें। फर्स्ट है सबसे मोस्ट एंड कॉमन, जो हर चीज पे लगता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड है कस्टम ड्यूटी, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड है एक्साइज ड्यूटी, फोर्थ है स्टैम्प ड्यूटी, फिफ्थ है लग्जरी टैक्स। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इनकी डिटेल में। जीएसटी, ये सबसे बड़ा टैक्स है जो कि पूरी तरह से इंडिया को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था। अभी हर चीज पे एक सिंगल टैक्स लगता है जो जीएसटी के रूप में लगता है। इसे पुराने टैक्स जैसे वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया गया था, है ना? पता है ना? तो सेकंड पे आते कस्टम ड्यूटी। अगर आप कुछ इंपोर्टेड गुड्स खरीदते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो ये आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। ये ड्यूटी गुड्स की प्राइस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्राइस गुड्स का उतना ज्यादा आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू पे लगता है। थर्ड है एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स पहले प्रोडक्शन पर लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद में ज्यादातर एक्साइज ड्यूटी अभी रिप्लेस हो गई है जीएसटी से। बट एक जगह अभी भी वो एक्साइज ड्यूटी लगता है, वो है अल्कोहल और टोबैको पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि अभी एक्साइज पूरी तरह अबोलिश नहीं हुआ है, सिर्फ अभी टोबैको और अल्कोहल पे लगता है। ठीक है, फोर्थ आ गया स्टैम्प ड्यूटी। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ये स्टैम्प ड्यूटी प्राइस एक परसेंटेज होता है। हर स्टेट का अलग अलग परसेंटेज प्राइस है, बट आपको हर स्टेट में लगता है जो है स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, फिफ्थ है लग्जरी टैक्स। ये टैक्स आपको लग्जरी आइटम पे लगता है, जैसे एक्सपेंसिव कार्स, होटल्स या हाई एंड गुड्स। ठीक है, जीएसटी ने ज्यादातर लग्जरी टैक्स को भी रिप्लेस कर दिया है, लेकिन कुछ केसेस में अभी भी वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मिनिमल है। ठीक है, ये अपना दूसरा कैटेगरी हुआ जो था इनडायरेक्ट टैक्स। बात करते हैं लोकल टैक्सेस, जो है स्टेट लेवल पे लगते हैं, जो हर स्टेट लेवल के अलग होते हैं। ये टैक्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें तीन टैक्सेस है जो अभी स्टेट लेवल पे अपन डिस्कस करने वाले। फर्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको म्युनिसिपल टैक्स भी बोला जाता है, घर पट्टी भी बोला जाता है महाराष्ट्र में। सेकंड है प्रोफेशनल टैक्स, यह आपकी इनकम पे देना पड़ता है, या तो सैलराइड और बिजनेस पे देना पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड है इंटरटेनमेंट टैक्स, ये मूवी पे लगता है। तो अभी इसको अपन डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट क्या था? प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको अपने लोकल म्युनिसिपैलिटी को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है।
ये यूजुअली एनुअल होता है, ठीक है। सेकंड आया प्रोफेशन टैक्स, ये टैक्स आपको अपनी इनकम पे देना ही पड़ता है। अगर आप सैलराइड हो या बिजनेस कर रहे हो तो ये टैक्स आपको स्टेट लेवल पे देना पड़ता है, तो ये हर स्टेट में अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से पीटी यहाँ पे महाराष्ट्र में अप्लीकेबल है, शायद राजस्थान में नहीं है, मैं ऐसा सुना है मैंने, तो ठीक है। मैं श्योर नहीं कर रहा हूं कि राजस्थान में है या नहीं, लेकिन शायद नहीं है वहां पे, ठीक है, शायद नहीं है। थर्ड है इंटरटेनमेंट टैक्स। जब आप कोई मूवी देखने जाते हो या कोई अम्यूजमेंट पार्क में विजिट करते हो तो आपको इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद काफी हद तक ये भी रिप्लेस हो गया है। तो ये आपके 3 कैटेगरी के टैक्स थे। फर्स्ट में क्या क्या था देखो, फर्स्ट में आपको डीटी में क्या क्या था, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में आपको 5 और थे, जीएसटी था, कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी था, स्टैम्प ड्यूटी था, लग्जरी टैक्स था, ठीक है। अभी फिर लोकल स्टेट पे लोकल लेवल के कौन से टैक्सेस थे, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि इंडिया में टैक्सेस काफी डाइवर्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों होते हैं और हर एक का अपना रोल होता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि चाहे आप इनकम टैक्स दे रहे हो या जीएसटी, टैक्स हम सबको देना पड़ता है। डायरेक्टली नहीं दे रहे तो इनडायरेक्टली आपको देना ही पड़ता है। जो भी आप परचेस करते हो जीएसटी तो देना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते, बाय एनफोर्स आपको देना पड़ता है, बाय लॉ, ठीक है। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक थम्स अप, लाइक जरूर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने टैक्सेस है अभी भी फिलहाल। वो पहले बोल रहे थे जीएसटी आने के बाद एक सिंगल टैक्स हो जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे टैक्सेस है। तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली वालों को शेयर करो और पता लगने दो कि कितने टैक्सेस है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको इन टैक्स में से कोई सेपरेट और डिटेल में जानना है तो वो भी मुझे कमेंट में कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में जो एक स्मार्ट टैक्स सेविंग के ऊपर रहेगी। तब तक स्टे सेफ, स्मार्ट रहो और ऐसे ही सीखते रहो। चलो, थैंक यू सो मच।